नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। नेतागिरी करनी हो रही है पेन डाउन स्ट्राइक का स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने चेताया, कहीं एचआरटीसी की तरह हाईकोर्ट से आदेश मिलने पर वापस न लेने पड़े हड़ताल। विधायक गुलाब सिंह ठाकुर ने नामधारी गुरुद्वारे में टेका माथा, सदगुरु राम सिंह जी के 200वें प्रकाश पर्व पर जारी कार्यक्रम में की शिरकत। बीबीएन में अवैध भवनों को नियमित करवाने का मिला आखिरी मौका, 1100 रुपए की फीस के साथ ऑनलाइन भी कर सकते हैं अप्लाई। और मनाली के सोलंग नाला में आयोजित नेशनल विंटर गेम्स के तीसरे दिन मनाली की युवतियों का रहा दबदबा, आंचल ठाकुर ने किया स्वर्ण पदक हासिल। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि कुछ लोग नेतागिरी करने के लिए पेन डाउन स्ट्राइक का सहारा ले रहे हैं। इन्होंने डॉक्टरों को सख्त लहजे में कहा है कि हड़ताल छोड़कर तुरंत काम पर वापस आओ, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि हाईकोर्ट के आदेशों पर हड़ताल खत्म करनी पड़े। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बना लिया गया है और बजट सत्र के दौरान इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। बीते 3 दिनों से पूरे प्रदेश में जारी डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक पर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का तीखा बयान आया है। मंडी में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कौल सिंह ठाकुर ने सख्त लहजे में डॉक्टरों द्वारा की जा रही पेन डाउन स्ट्राइक को अकारण बताया। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार गंभीर है, लेकिन डॉक्टर अकारण ही पेन डाउन स्ट्राइक पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए गैर जमानती कानून बना दिया गया है और अब इसे बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा। कौल सिंह ठाकुर के अनुसार विधानसभा से मंजूरी मिलते ही इस कानून को मूर्त रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को ये सोचना चाहिए कि मरीज उनके लिए वीआईपी हैं, न कि मरीजों को ऐसी हालत में छोड़कर पेन डाउन स्ट्राइक की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो जो है किसी कारण के लिए नहीं है, फजूल उन्होंने इशू बनाया हुआ है। डॉक्टर को ये देखना चाहिए कि मरीज उनके लिए जो है वीआईपी है, ना कि अपनी सुविधा के लिए। जबकि सरकार ने, मैंने कहा है कि वो जो बिल हम ला रहे हैं, डॉक्टर के साथ जो मिसबिहेव करेगा, धक्का मुक्की करेगा, उनके जो खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की जाएगी, उस ऑफेंस को हम नॉन बेलेबल बना रहे हैं, नॉन कॉग्निजेबल बना रहे हैं और उसी वक्त उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा। जो भी बिल बनता है वो विधानसभा के अंदर पास होगा। मैंने कहा है कि बिल बन चुका है, मैं लॉ मिनिस्टर भी हूँ, लॉ मिनिस्टर ने बिल को बैठ कर दिया है और अभी कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट के बाद अभी जो 1 मार्च से विधानसभा हो रही है उसमें पेश किया जाएगा। कौल सिंह ठाकुर ने डॉक्टरों से हड़ताल को समाप्त करके दोबारा से अपनी सेवाओं को जारी करने की अपील की है। कौल सिंह ठाकुर ने चेताया कि कहीं एचआरटीसी की तरह हाईकोर्ट से आदेश मिलने पर डॉक्टरों को भी हड़ताल वापस न लेनी पड़े। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नेतागिरी करने के लिए हड़ताल का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 फरवरी को डॉक्टरों की स्वास्थ्य विभाग के सचिव के साथ बैठक रखी गई है और यदि उनकी कोई आपत्ति है तो वह इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री से भी मिल सकते हैं। मैं डॉक्टरों से फिर अपील करना चाहूंगा कि वो बीमार लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये पेन डाउन स्ट्राइक जो है खत्म करें और ठीक जो है अपनी सेवाएं दें। ये सेवाएं बहुत एसेंशियल है। ये नहीं कि अगर हाई कोर्ट से फिर डायरेक्शन मिलेगी तब ये काम करेंगे। एचआरटीसी की भी स्ट्राइक चली थी, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि स्ट्राइक बंद करो और उनको स्ट्राइक बंद करनी पड़ी। इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि नेतागिरी को, जो इसमें नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं ये करना चाहूंगा कि जो है ये रास्ता छोड़ करके 7 तारीख को सेक्रेटरी साहब ने, उनको मैंने कहा सेक्रेटरी साहब को वो बात करें। अगर उनसे बात नहीं होती तो मेरे साथ भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि डॉक्टर कोई भी न पेन डाउन स्ट्राइक करे न मास्क कैजुअल लीव पे जाए। याद रहे कि प्रदेश के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर बीते 3 दिनों से रोजाना 2 घंटों की पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अब ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का कड़क बयान आने के बाद देखना होगा कि डॉक्टरों की तरफ से ये हड़ताल वापस ली जाती है या फिर कोई और कदम उठाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
मंडी शहर के स्कूल बाजार स्थित नामधारी गुरुद्वारा परिसर में जारी प्रकाश पर्व कार्यक्रम रविवार को संपन्न हो गया। समापन मौके पर जोगिंद्रनगर से भाजपा के विधायक गुलाब सिंह ठाकुर ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और गुरुद्वारे में जाकर शीश नवाया। मंडी शहर के स्कूल बाजार स्थित गुरुद्वारा परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका रविवार को विधिवत रूप से समापन हुआ। समापन मौके पर बड़ी संख्या में आई संगतों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर विधायक गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि नामधारी समाज विश्व भर में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि नामधारी समाज में आज भी देह गुरु की परंपरा है और यह इस परंपरा का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने नामधारी समाज द्वारा गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करने की प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। मुझे खुशी है कि ये जो समुदाय है ये अपनी अलग सी पहचान रखता है और सत्य और अहिंसा जो एक परमो धर्म है उसके सबसे बड़े अनुयायी हैं। ये वो समुदाय है जिसने देश की आज़ादी के लिए बहुत काम किया और जब अंग्रेज़ भारत में थे उस वक्त भी भारत की आज़ादी के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने जो सरकारी नौकरी थी फौज की वो छोड़ी और अलग से अपनी संगत बनाई और आज भी वो संगत उनके आदर्शों पर कायम है। और हालांकि ये सिख पंथ से भी जुड़ा हुआ समाज है, लेकिन ये अपने जो गुरु हैं उनके आदर्शों पर चलते हैं और जब एक गुरु का निधन होता है तो दूसरा गुरु जो है वो गद्दी पर बैठता है और उन्हीं के ही दिशा निर्देश पर ये समुदाय आगे बढ़ता है। बता दें कि नामधारी समाज के गुरु सदगुरु राम सिंह जी के 2वें प्रकाश पर्व पर देश विदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरे प्रदेश में 1 से 15 फरवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। इसी कड़ी में रविवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल मंडी पहुंचकर स्वच्छता पखवाड़े के तहत आयोजित सफाई अभियान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और झाड़ू पकड़कर साफ सफाई की। इससे पहले उन्होंने नर्सिंग स्कूल की छात्राओं द्वारा स्वच्छता पर निकाली गई जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत सभी स्वास्थ्य संस्थानों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ सहित सभी कर्मचारी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को लेकर जो अभियान चलाया है वह सराहनीय है और सभी को अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब स्वास्थ्य संस्थान साफ सुथरे रहेंगे तो लोगों को अच्छा वातावरण मिलेगा और इससे बीमारियां भी कम होंगी। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 1914 को घोषणा की थी कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, वैसे भी स्वच्छता अच्छे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारियाँ पैदा होगी, वहाँ मच्छर पैदा होंगे, दूसरे कीटाणु पैदा होंगे जो सेहत के लिए खतरनाक है। इसलिए जितनी अच्छी सफाई स्वास्थ्य संस्थाओं के अंदर रहेगी वहाँ बीमारी नज़दीक नहीं आएगी। यहाँ जो लोग बीमार होकर के आते हैं, अगर यहाँ सफाई का ठीक प्रबंध नहीं होगा तो उनकी जो है ट्रीटमेंट करने के बजाय वो जो है बीमारी ज़्यादा बढ़ने का खतरा होता है। कौल सिंह ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्वच्छता का यह अभियान सिर्फ पखवाड़े तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान इसी प्रकार से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब वातावरण स्वच्छ रहेगा तो बीमारियां भी कम होंगी और लोगों को अस्पतालों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तो मैं इस अवसर पर यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को और हमारे प्रिंसिपल हैं लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी एडनेर चौक के MS के सभी डॉक्टर साहिबान को और स्टाफ के सभी लोगों ने जिन्होंने अलग अलग कैंपस में जो है जिनकी ड्यूटियां लगाई है वो सफाई इस जो है जोनल हॉस्पिटल की कर रहे हैं
मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं सिर्फ आज ही ये सफाई का अभियान नहीं रहेगा, समय समय पर जो है स्वास्थ्य संस्थाओं की सफाई होनी चाहिए ताकि स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ भी रहेंगे और हम लोगों को बीमारियों से बचा सकेंगे। यह स्वच्छता पखवाड़ा हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरे प्रदेश में 1 से 15 फरवरी तक मना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। औद्योगिक शहर बीबीएन के अवैध भवन निर्माण को नियमित कराने को बीबीएनडीए में एक बार फिर रिटेंशन पॉलिसी लागू की गई है। बीबीएनडीए अवैध रूप से बने मकान, कमर्शियल व इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को एक निर्धारित कंपाउंडिंग फीस के साथ भवनों के नक्शों को पास करेगी। इसके लिए आवेदक को 1100 रुपए में अथॉरिटी की ऑनलाइन साइट अथवा कार्यालय में फॉर्म देना होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीबीएनडीए ललित जैन ने बताया कि पॉलिसी के तहत सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, कानूनी विवाद व नाले में बने भवन के नक्शे को पास नहीं किया जाएगा। बीबीएनडीए जून 2016 से पहले बने मकानों को भी इस पॉलिसी के तहत नियमित करेगा। इसके बाद बने मकान के नक्शे को पास किया जाएगा। अवैध निर्माण को नियमित करवाने के लिए पॉलिसी के तहत आवेदन को अपने सारे राजस्व रिकॉर्ड के साथ आर्किटेक्चर से स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट को भी जमा करवाना अनिवार्य रहेगा। सरकार द्वारा रिटेंशन पॉलिसी लागू कर दी गई है और ये बीबीएन क्षेत्र पे भी पूर्णतः लागू है। हम सभी मकान मालिकों को, इंडस्ट्री को, कमर्शियल अदारों को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 60 दिन के भीतर फॉर्मेट के ऊपर हमें अप्लाई करें ताकि उनकी जो डेविएशंस हैं एज़ पर लॉ कंपाउंड की जा सके। बहुत ही सुनहरा मौका है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। मेरी आम जनता से भी अपील है कि बढ़ चढ़कर बीबीएनडीए के पास अवैध निर्माण का नक्शा पास करवाने के लिए आवेदक को 1000 रुपए के साथ 100 रुपए ई चार्जेस के रूप में देने होंगे। इसके बाद भी भवन की प्रति वर्ग मीटर रेगुलाइजेशन फीस अलग से देनी होगी। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। 10 फरवरी को गुरु रविदास जी की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य पर गुरु रविदास धर्म प्रचारक मंडली का एक जत्था कार सेवा के लिए काशी के लिए रवाना हुआ। इस बार भी 100 लोगों का एक जत्था गुरु रविदास जी की जन्मस्थली के लिए रवाना हुआ। ये जत्था 16 फरवरी को मंडी वापस आएगा। तो जितना भी हमारा जत्था हर वर्ष जाता है और मैं आगे भी सारे जितने भी आपके मीडिया के द्वारा जो है के चैनल के द्वारा यही पूरी संगत को यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में भी गुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान में जरूर एक बार जाइए, वहाँ कार सेवा करने का भी मौका प्राप्त करें और अपना जो जीवन है उसको सफल बनाए। इसी के साथ में सारे देश और प्रदेशवासियों को सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म 640वें जन्म दिवस की लख लख बधाई और लख लख शुभकामनाएं देता हूं। और यह श्री गुरु रविदास जी की जयंती को मनाने हेतु काशी जाएंगे और वहाँ अब कार सेवा में पूरा भाग लेंगे हर वर्ष की तरह। और यह हम रविदासियों के लिए जो हमारा काशी में जो धर्मस्थान है, मूल धर्मस्थान है श्री गुरु रविदास जी का, वहाँ हजारों की लाखों की तादाद में वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं
और हमें खुशी है कि हमारे मंडी से, हमारी धर्म प्रचार मंडली की बैनर तले यह हर वर्ष जाता है और इस वर्ष भी जा रहा है। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ इस उपलक्ष्य में। और यह जत्था वापस आज जा रहा है और यह 16 तारीख को वापस आएगा और उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेगा। आने वाली 10 फरवरी को गुरु रविदास जी की जयंती देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। रविदास समुदाय में इस उत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस उपलक्ष्य पर अभी से ही तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। रविवार से शहर में प्रभात फेरियां निकालकर लोगों को प्रभु महिमा का संदेश दिया जा रहा है। गुरु रविदास जी की जयंती को लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। रविदास समुदाय द्वारा मंडी में प्रतिदिन प्रभात फेरियां निकालकर लोगों को प्रभु महिमा से रूबरू करवाया जा रहा है। 10 फरवरी को रविनगर स्थित श्री गुरु रविदास मंदिर प्रांगण में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शरीक होंगे। 9 तारीख को जयंती के उपलक्ष्य पर रविदास समुदाय के लोगों द्वारा एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। आज से हमारी प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें समूह साध संगतों ने बड़े खूब हर्षोल्लास के साथ खलियार की समूह साध संगत, सोरजीखड़ की समूह साध संगत, गुरु रविदास मंदिर की समूह साध संगत ने भाग लिया और बड़े धूमधाम से इस बार गुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती बनाई जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि श्री अनिल शर्मा जी हैं। और सारी समूह साध संगत से मेरी गुजारिश रहेगी कि कल की प्रभात फेरी जेल रोड जाएगी, तो आप भी सब अपनी अपनी हाजिरी भरें और गुरु के चरणों में जुड़कर सेवादार भागी बने। और गुरु रविदास महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो प्रभात फेरी का आयोजन किया गया वो 5 तारीख से शुरू की गई है और 9 तारीख को श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन का आयोजन किया जाएगा शहर भर में। और 10 तारीख को गुरु रविदास जी महाराज जी के लंगर और झंडा रस्म चढ़ाई जाएगी। और सारी समूह साध संगत से गुजारिश है कि 9 और 10 को गुरु रविदास जी महाराज जी के दरबार में अटूट लंगर का बरताया जाएगा, तो आप सब अपने अपना भागीदारी बनें। 10 फरवरी को झंडा रस्म अदा की जाएगी। उपरांत इसके शब्द कीर्तन सत्संग बाद गुरु जी का लंगर अटूट बरतेगा। रविदास समुदाय ने समस्त समाज से निवेदन किया है कि इस उत्सव में उपस्थित होकर गुरु रविदास जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वृंदा ज्वेलर्स सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बच्चों में छुपी प्रतिभा को उजागर करने और निखारने के उद्देश्य से म्यूजिक डिलाइट मंडी में भी कैफे और रेस्टोरेंट में कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। बता दें कि संगीत को लेकर म्यूजिक डिलाइट शिमला, धर्मशाला व सोलन में अपना नाम कमा चुका है। म्यूज़िक डिलाइट जो है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हम पूरे हिमाचल क्षेत्र में आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा गया है आजकल के समाज में जैसे युग और कंपटीशन बढ़ रहा है, वैसे ही प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और तो हम यहाँ इस टाइम म्यूजिशियंस की बात कर रहे हैं, कलाकार की, तो हमारा जो मुहिम चल रहा है जैसे ये शिमला, सोलन और धर्मशाला में ऑलरेडी काफ़ी अपना नाम कमा चुका है म्यूज़िक डिलाइट।
तो अब हमारा पूरा कंसंट्रेशन थी हमारे मंडी शहर में। मंडी के कलाकार जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं और स्पेशली बच्चे बहुत पसंद हैं। तो आज जैसे हम हिमालयन कैफ़े में यहाँ पे आए हैं, तो हमारा ये इनके साथ जो हमारे नवीन सर यहाँ के निशान सर हैं, इन्होंने सहयोग किया है। आने वाले टाइम में ये पूरे मंडी शहर में कैफ़े और सारे रेस्टोरेंट्स में जाएगा और इन कलाकारों को मौका मिलेगा। ये टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए भी एक मुहिम है, ये शुरू हुई है। तो आप सबका सहयोग मंडी वासियों को चाहिएगा, जिससे कि आप हर शनिवार को यहाँ पे आए और इन कलाकारों को सहयोग करें। ना वो अखियाँ रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थार जैसा ना कोई, जग घूमे थार जैसा ना कोई। ना तो हंसना रूमानी कहीं, ना तो चेहरा नूरानी कहीं दिल वाली बात भी ना वो सजरी जवानी कहीं। जग में थारे जैसा ना कोई, जग में थारे जैसा ना कोई। मनाली के सोलंग नाला में नेशनल विंटर गेम्स के तीसरे दिन मनाली की युवतियों का दबदबा रहा। शुरुआती राउंड में गुलमर्ग स्कूल के खिलाड़ी आगे रहे, जबकि तीसरे दिन स्कीइंग की लड़कियों के वर्ग में जॉइंट सलालम में आंचल ठाकुर ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि मनाली की ही संध्या ठाकुर ने ब्राउन और वर्षा ठाकुर ने सिल्वर पदक हासिल किए। इसी प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में मनाली के हीरालाल ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जबकि आर्मी के देवेंद्र गुरंग ब्राउन पदक और हिमाचल के संजय ठाकुर ने सिल्वर पदक पर कब्जा किया। स्नोबोर्ड प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में आर्मी के जवान अव्वल रहे। आर्मी के लील बहादुर थापा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, हिमाचल के कमलजीत ने ब्राउन पदक और आर्मी के ही करम सिंह ने सिल्वर पदक प्राप्त किया। तीसरे दिन सम्मानित समारोह में DTDO कुल्लू रतन गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि मनाली DSP पुनीत रघु विशेष अतिथि के रूप में शरीक हुए। उन्होंने विजयी रहे प्रतिभागियों को सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और आयोजन समिति के प्रयासों को सराहा। पर्यटन विकास अधिकारी रतन गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ शरद खेलों को भी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने देश भर के खिलाड़ियों का स्वागत किया और उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी। तो सोलंग में 2 से 6 फरवरी के बीच ये राष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। ये यहाँ की एक बहुत विशेष आकर्षण जो है वो रहता है और बीच बीच में यहाँ पर ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती रही है। और ये जो सोलंग की हमारी स्कीइंग की ढलानें हैं, ये जहाँ तक मुझे स्वयं स्मरण है कि पिछले करीब 4 दशकों से यहाँ पर जो है वो स्कीइंग होती है और बहुत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है वो यहाँ प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं और इससे जो स्थानीय लोगों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। यहाँ से हमारे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं और निश्चित तौर पर जो हमारे पर्यटक हैं जो बाहर से आते हैं उनके लिए एक ये अतिरिक्त तौर पर जो है वो एक इंसेंटिव रहता है कि यहाँ पर जो है वो ये स्कीइंग की जो सुविधा वो रहती है और ये प्रतियोगिता की वजह से ये सोलंग का एक बार पुनः जो है इसमें एक आकर्षण जो है सैलानियों के बीच बना हुआ है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बार मनाली में अच्छा स्नोफॉल हुआ है, जिससे टूरिज़्म एक्टिविटी को काफ़ी बढ़ावा भी मिला है, प्रोत्साहन मिला है। और उसी के साथ जो यहाँ पे ये नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज़ कराई गई हैं 2 से 6 फरवरी के बीच में, इससे काफ़ी बूस्ट मिला है। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोग काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे हैं। टूरिस्ट भी यहाँ पे अच्छा क्वांटिटी में आ रखा है, नंबर्स में आ रखा है और ये गेम्स भी एक डेफिनेटली बूस्ट देने वाली हैं हमारे लिए। महिला वर्ग की प्रतियोगिता में देश भर के 1.5 दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जबकि पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता में देश भर के 50 के लगभग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।